मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गौ भक्ति की अनोखी परंपरा की शुरुआत की गई। ब्रह्मचारिणी गाय की मृत्यु के बाद न सिर्फ शव यात्रा निकाली गई बल्कि समाधि बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, गाय को श्रद्धांजलि देकर नगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। ऐसा कर लोगों ने गौ प्रेम की अनोखी परंपरा की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को एक गौ रखने की शासन प्रशासन से मांग की। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के ग्राम झमझिरी में माता की एक ब्रह्मचारिणी गाय की मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने गाय की ढोलबाजी के साथ शव यात्रा निकाली, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे एवं बुजुर्ग शामिल थे। वहीं गाय को मिट्टी समाधि दी गई। ग्रामीणों ने समाधि स्थल बनाने के साथ साथ नगर एवं ग्रामीण इलाकों की कन्याओं को भोज कराकर नगर भंडारे की अनोखी पहल की। ग्रामीणों ने बताया कि गाय की उम्र 18 वर्ष की थी और ये ब्रह्मचारिणी थी। गाय की विशेषता थी कि आज तक किसी का गाय के द्वारा नुकसान नहीं किया गया था। रोज गाय 5 से 7 घर पहुंचकर भोजन लेती थी। ग्रामीणों ने बताया कि किसी के खेत में भी गाय ने कोई नुकसान नहीं किया था। खेतों की मेड़ पर चढ़कर वापस आ जाती थी। हमारे गांव में एक गऊ बड़ी सीधी और सच्ची थी और इसकी उम्र करीबन करीबन 20 साल के ऊपर हो गई होगी। और इस गाय का बखान हम क्या कर सकते हैं, पूरे गांव बस्ती वाले भी नहीं कर सकते। इस गाय की दिनचर्या बड़ी अच्छी और बड़ी अद्भुत थी। ये गाय हमेशा 8, 10, 20 घर जाती थी और अपना पेट रोटी से भरती थी। कभी भी किसी गांव में जाती थी तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती थी। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों ने इसकी जो अंतिम यात्रा में हमने सब लोगों ने भाग लिया, माताओं ने लिया, बहनों ने लिया और सभी लोग बागों ने लिया, पुरुषों ने लिया और बड़ी धूमधाम से साजे बाजे से गीत गान से हमने इसकी शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास से निकाली। और आज हमने इसी गौ माता के उसमें नगर भोज किया है, जिसमें हमारी संख्या करीबन करीबन 1000 हो गई होगी। और छीन ग्राम से कन्या आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। और ग्राम चिरचिटा से भी कन्याएं आ रही हैं और महिलाएं पुरुष भी आ रहे हैं। और ग्राम बिलगमा से भी हमने आसपास के जो ग्राम थे सभी ग्रामों से माताएं, बहनें, कन्या सभी आएँ और गौ माता के भंडारे में सभी यहाँ पर उपस्थित होकर भोजन अर्पण करें। और उसकी हमारी युवा वर्ग बड़े अच्छे हैं और जिन्होंने बड़ी ताकत से ये काम किया है युवाओं ने। और आज जो युवा बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। आज हमारे युवा ने वो काम किया। आज हमारी माता रानी की एक गौ माता थी, उसकी कुल मिला के नगर भोज हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसकी समाधि भी बनवाई गई है। और ऐसे गौ माता की हमारे गांव की पूरों ने साथ मिलकर शोभा यात्रा भी निकाली, उसका नगर भंडारा भी किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि समस्त जगह पे गौ माता की इसी तरीके की सेवा होना चाहिए, इसी तरीके से सारी व्यवस्था कर दी जाए। और गौ माता का जय माता रानी। ग्राम इमजरी का निवासी। आपके इमजरी ग्राम में किस तरीके का आयोजन? जी, हमारे ग्राम इमजरी में हमारे ग्राम खेरापति माता की जो गौ माता थी, उनकी अंत्येष्टि पर हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सभी ग्रामवासियों ने आज कन्या भोज और नगर भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सभी ग्राम के आसपास के मतलब के ग्रामवासी, कन्याओं, माता बहनों सभी को आमंत्रित किया है। और सभी लोग तो मैं देश में सभी मतलब कैसे ये गौ भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कृपया गौ माता में इसी तरह की आस्था रखें और गौ माता की सेवा करते रहें। जी धन्यवाद। आज हमने जो हमारी गाय माता थी वो खेरापति की गाय थी। वो बड़ी सुंदर सुशील थी। उसके इस तरह के आचरण थे कि वो उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था। वो 5-7 घर जाकर के अपना अन्न भोजन करती थी। इसके बाद दूसरे दिन दूसरे घरों में जाती थी। एक घर में वो गाय दोबारा नहीं जाती थी, दोबारा भोजन नहीं करती थी। जब भी उसकी इच्छा के अनुसार खेतों को जाती थी तो मेड़ पे भोजन करके वापस हो जाती थी। किसी का नुकसान आज तक उसने नहीं किया। ये गाय माता की ये विशेषताएं थी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। किस तरह का कार्यक्रम हुआ उसकी मृत्यु के बाद? उसकी मृत्यु के बाद हमने उसको बाजे साजे के साथ उसकी शव यात्रा निकाली। सभी ग्राम के और अन्य सभी लोग यहाँ से भी हर ग्राम से जुड़े उसमें और हमारे साथ रहे। बड़े धूमधाम से निकाली गई। सभी ग्राम में उसको घुमा करके हमने समाधि के यहाँ पहुँचाई, समाधि दी। उनकी समाधि बनवाने का निर्णय लिया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने नगर भोज
का आयोजन किया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि हर ग्राम में, ये देश में ऐसा ही कार्यक्रम लोग बाग बनाए रखें, गौ माता का इसी प्रकार का सम्मान हो। और जो गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, हम लोगों ने उनका बड़ा अपमान किया है, क्योंकि आवास योजना मिलने से उनकी जगह सारी छीन ली गई है। जहाँ भी उनकी जगह भोजन पानी की रहने की थी, उस पे आवास योजना दे दी साहब, तो आवास योजना बनवा दी, गैया को छोड़ दी, आज मारी मारी फिर रही है। इसमें मेन हाथ आवास योजना का है। तो मैं आशा करता हूँ आवास योजना उसी को मिले जिसके घर गाय हो, गाय की सेवा हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में गायों का अपमान ना हो के ऐसा सम्मान होता रहे, जैसे कि आज हमारे ग्राम इमजिरी में हुआ है। इसी के दौरान मैं आप सभी ग्रामवासियों से, आसपास वाले गांव वालों से भी निवेदन करता हूं कि इस गाय की सुरक्षा करें, अपने गांव में विधिवत ढंग से उसको अपने घर में रखें। जो कि व्यवस्था भंग इसलिए हुई है कि जो हमारे गांव में झुग्गी बना रहे हैं, शासन प्रशासन जो भी बना रहे हैं, उनके प्रति ये गाय मारी मारी फिर रही है। हम ये चाहते हैं कि इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर गांव की बात कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हम प्रशासन से कि इनकी व्यवस्था इस ढंग से बनाएं कि जो कि अपने घर में जो गाय को रख सकें, अन्यथा नहीं रखने वाले के लिए आप इसको जो उचित दंड दें, उसको दंड भी दे सकते हैं। जी, सरकार से हम लोग सब ये चाहते हैं कि ये जो आवास दे रहे हैं सभी लोगों को, तो आवास इस शर्त पर लागू करें कि जिसके पास एक गाय हो उसी को आवास का वो मिले, और अन्यथा जिसके पास गाय नहीं है उसके लिए कोई आवास ना दें सरकार से। और हमारे ग्राम में एक गौ माता थी जिसकी मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद उसकी हमने समाधि बनाई, फिर उसके बाद आज भंडारा है हमारे यहाँ। तो मैं सभी से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिसको भी ये झुग्गी दे रहे हैं तो उसमें यही करें कि जिसके पास गाय हो तो उसको ही झुग्गी दें, अन्यथा ना दें। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के द्वारा ही गायों की दुर्दशा हुई है। प्रधानमंत्री आवास के चलते घरों को पक्का बनाकर गायों को भगा दिया है, जो सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं। सरकार से ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ उन्हें ही दिया जाए जिनके पास कम से कम एक गाय हो। गाय की दुर्दशा के कारण ही लोग एवं सरकार संकट से जूझ रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।